और अब आपको भोपाल से एक खबर बताते हैं जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में एक महिला को 16 साल तक के कैद करके रखा गया। जहांगीराबाद इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। 16 साल से ससुराल वालों ने एक महिला को अपनी कैद में रखा था। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला का फिलहाल रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला को फिलहाल अस्पताल में एडमिट किया गया है। नरसिंहपुर के किशन लाल साहू ने थाने में यह आवेदन दिया कि उनकी बेटी की शादी 2006 में हुई थी और 2008 के बाद से ससुराल वाले बेटी रानू से किसी को मिलने नहीं देते। बेटी को उनके दोनों बच्चों से भी दूर रखा गया था। पड़ोसियों ने हालत खराब होने की जानकारी दी तो पुलिस तक गुहार लेकर ये पहुंचे। वहीं ससुराल पक्ष का ये कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति छिपाकर शादी की गई थी। यदि 16 साल में कैद थी तो मायके ने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। तो अब दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से प्रश्न किए जा रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां मायके वालों का कहना है कि कैद किया गया था, तो दूसरी तरफ ससुराल वालों ने भी अब सवाल उठा दिया है। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। हरप्रीत, बेहद पेचीदा ये मामला। पहले लग रहा था कि ससुराल वालों ने कैद किया है, तबियत खराब होने के बाद मायके वालों ने सूचना दी, लेकिन अब ससुराल पक्ष द्वारा भी आरोप लगा दिया गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है, क्या समझा आपने? बिल्कुल, देखिए, गाडरवारा का रहने वाला ये एक परिवार है। इनका ये आरोप है कि उन्होंने 2006 में अपनी बेटी की शादी भोपाल की जहांगीराबाद की इस साहू समाज में की थी और करीबन 16 साल से उनकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। कल वो पुलिस लेकर यहाँ पर पहुँचे और जब उन्होंने इस घर से बच्ची को, अपनी बेटी को रेस्क्यू किया तो 40 साल की उनकी बेटी महज 40 किलो से भी कम वजन की थी, हड्डियों का कंकाल था। पुलिस भी देखकर हैरान थी। इस पूरे मामले में लड़की के जो परिजन है, मायका पक्ष, उनका कहना था कि उसको कैद करके रखा गया था, मिलने भी नहीं दिया जाता था। अब हमारे साथ जो लड़की है, जो महिला जिसको कैद से निकाला गया, रेस्क्यू किया है पुलिस ने, उसके परिजन मौजूद है, पूरा ससुराल पक्ष मौजूद है, पति हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आपके ऊपर आरोप है कि 16 साल से आपने अपनी पत्नी को कैद करके रखा था और हड्डियों के ढांचे में जिंदा लाश में तब्दील कर दिया था। मैडम ये बता रहे 16 साल तक कैद करके, 16 साल तो टोटल में शादी क्यों हुई था, है ना। उसके अब इसके भाइयों शादी में ले गए मैं, इसके दादा दादी एक्सपायर जब भी ले गए मिलाने के लिए मैं, इनके माँ एक्सपायर उसके बाद भी ले गए मैं, और इनके बहुत से रिश्ता है भोपाल रहते हैं, वही मिलने जुलने आते थे, इससे मैं घुमाने ले जाता था, सब कहीं ले गए। पुलिस ने रेस्क्यू किया था तो एक जिंदा लाश जैसी उनकी हालत थी, आखिर ऐसी हालत कैसे हो गई? मैडम क्या था कि वो थोड़ी मेंटल थी और क्या अकेली ऊपर पड़ी थी भाई, किसी मिलने जुलने की थी, अकेले रह के गुमसुम टाइप की हो गई थी, तो गुमसुम हो तो गई। फिर वो मतलब अपना अभी तो 1 महीने पहले उसकी हालत ऐसी हो गई थी, अपना वो जो मतलब पोटी से मुझे साफ करनी पड़ती थी, वो पोटी भी बिस्तर करना, ये वो करती थी, ये सब मुझे करना पड़ता था। तो क्या वो धीरे धीरे इस टाइप की हो गई वो, और जो उसके पैर में सूजन, तो वो कहीं गिर गई थी और बैठे ऐसे मुड़ के बैठी थी, इसलिए सूजन आ गई उसके पैर में। बेटा भी है, बेटे से बात करेंगे। आपके मम्मी जो है, आपके नाना जी ने आरोप लगाया कि आपके घर में जो दादा दादी पापा ने कैद करके रखा था, आप मम्मी से मिलते थे? मम्मी की स्थिति कैसी है? वो है ना, किसी से बात नहीं करती थी और चुपचाप ही रहती थी, बाल नोचती थी ऐसा, और है ना कैद तो नहीं करके रखा था, बहुत जगह घुमाने भी ले गए थे पापा। वो ऐसी थोड़ी मेंटल डिस्टर्ब हो गई थी। हरप्रीत, आप बात कर रही हैं वहां पर परिवार वालों से। एक सवाल यहां पर जरूर पूछेगा कि ससुराल वाले अब ये कह रहे हैं कि मेंटल स्टेटस सही नहीं था, जिस वजह से उन्हें अकेला ऊपर रखा गया था, वो खुद ही किसी से बात नहीं करती थी। अगर ऐसी स्थिति थी तो क्या डॉक्टर से कभी सलाह मशवरा किया गया, कभी डॉक्टर के पास ले जाया गया? और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक बेटी की तबियत खराब है तो मायके वालों को ना मिलना दिया जाए, ये किस तरह की परिस्थिति है? ये क्यों खड़ा किया गया? मिलने तो दिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि अगर परिजनों का आरोप है मायके पक्ष का कि 16 साल से मिलने नहीं दिया गया, तो हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि भोपाल से महज 1 घंटे का रास्ता गाडरवारा का है। गाडरवारा के परिजन रहने वाले 16 साल तक मायका पक्ष क्यों नहीं यहाँ पर पहुँचा, ये सवाल भी है। ये एक बड़ा अनसुलझा सा एक कहा जाए ये सवाल है कि 16 साल तक क्या परिजन इसी बात का इंतजार करते रहे? सास मौजूद है, सास से बात करेंगे। अगर आपकी बहू की इतनी तबियत खराब थी, आप क्या कभी उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी इलाज के लिए? आपका कहना मानसिक रोगी थी वो? हाँ, ले गए थे ना, हमने जेके हॉस्पिटल में भर्ती किया, हम रहे साथ में। जब बड़े लड़के ने भी खून दिया, छोटे लड़के ने उसको ब्लड दिया, 2 बॉटल ब्लड चढ़ा उसको।
कैद करके रखने के आरोप आप लोगों पर रखे हैं। तो अब जो उनके ऊपर, हमने नहीं किया कैद। परिजन आते थे मायके वाले मिलने? आए थे, मिल के गए। बिल्कुल, देखिए बड़ा एक ऐसा ये पहेली बन गई है। अब इसे पुलिस ही सुलझाएगी, क्योंकि मायके पक्ष का कहना है कि 16 साल कैद। तो आप 16 साल कहाँ थे? आप 16 साल क्यों नहीं पहुंचे? जब वो हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गई तब आप पहुंचे, पुलिस से रेस्क्यू करवाया। ये कार्रवाई आप पहले भी कर सकते थे। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के अगर सुने, उनका कहना है वो मानसिक रोगी थी। इस महिला के 2 बच्चे हैं, वो पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। बच्चे ने अभी कैमरे पर भी बताया। अब पहले यहीं पर है, और ये जो सवाल है इसे पुलिस से सुलझाएगी कि आखिर वजह क्या थी। हालांकि जो ससुराल वाले, उनका ये कहना है कि जिद्दी थी, किसी की बात नहीं मानती थी, ऊपर घर में वो अकेले कमरे में रहती थी और 15 दिन पहले गिर गई थी, जिसकी वजह से चलने फिरने में भी वो सक्षम नहीं थी। निश्चित तौर पर हरप्रीत, पूरी तस्वीर तो पुलिसिया जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगी, क्योंकि ना सिर्फ ससुराल वालों पर आरोप लगा है बल्कि अब मायके वालों पर भी आरोप लगा रहे हैं और सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। अगर ससुराल वालों पर सवाल खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर सही कह रही हैं आप कि मायके वालों पर भी यह सवाल खड़ा होता है कि 16 साल के बाद आखिर उन्हें क्यों याद आया? क्या 16 साल के पहले, या फिर जब 1-2 साल ही हुए थे और उन्हें मिलने नहीं दिया गया था, क्या तब वो पुलिस के पास नहीं गए? और अगर गए थे तो फिर क्यों उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई? तमाम वो सवाल है जो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। हालांकि बेहद पेचीदा ये मामला है। उम्मीद करते हैं कि इलाज के दौरान अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्थिति पर नजर बनाकर भी आप रखिएगा हरप्रीत, क्योंकि लगातार इस खबर पर IBC 24 आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा।